हेलो दोस्तों, ये विज़न आईएएस मेंस का क्वेश्चन है। प्रारंभ में ही क्षमा चाहता हूँ, जुकाम हो रखा है तो थोड़ा आवाज़ की क्वालिटी में फ़र्क आ सकता है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आईटीसीजेड पर है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो अगर ये पता है तो सीधा सीधा आप लिख देंगे, अगर नहीं पता है तो इस आंसर को डील नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये कहीं सुना सुना या फिर किसी का सोशल इम्पैक्ट या फिर रिलीजियस इम्पैक्ट इस तरह से क्वेश्चन नहीं है। ये सीधा सीधा है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। देखिए, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र आईटीसीजेड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ठीक है, से आप क्या समझते हैं? इसका डेफिनेशन दे देना है आपको। वन पार्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आईटीसीजेड पेटी वार्षिक परिवर्तन और स्थानांतरण एवं भारत के लिए इसके महत्व पर चर्चा करिए। ठीक है, आईटीसीजेड बनने के क्या कारण है बता दीजिए। ठीक है यार, स्थानांतरण मतलब ये ऊपर नीचे कैसे जाता है, इसी के अंदर आ जाएगा ये। और तीसरा पॉइंट है भारत के लिए इसके इंपॉर्टेंस, और चौथा पार्ट में आ जाएगा कंक्लूजन। 4 पार्ट में इसको आंसर लिखेंगे, 6 नंबर तक आ सकता है। ठीक है, अगर आप आईएएस का मेंस दे रहे हैं तो विजन में जाके सही तरीके से इस 4 डायमेंशन में आंसर लिख के जाके दिखा सकते हैं, 6 नंबर तक आपके आएंगे। और इसमें मैप भी बनेगा। मैप कैसे बनेगा मैं दिखाता हूँ। देखिए, इसको शुरुआत मैंने कैसे किया। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ग्रीष्म ऋतु के समय तिब्बत के पठार में अधिक तापमान के कारण जब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तो उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का निर्माण होता है। ठीक है, या फिर अधिक तापमान के कारण देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इस दिशा से एयर आते हैं और इन दोनों का मिलन होता है अधिक हीट में, क्योंकि गर्मी से हवाएं ऊपर उठती है तो उसको भरने के लिए दोनों साइड से आती हैं, तो इसी को आईटीसीजेड कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, जब तिब्बत के पठार में लो प्रेशर बनता है, लो प्रेशर मतलब जब हवाएं उठ के ऊपर जाती है तो उसके नीचे वाले में हमेशा लो प्रेशर बनता है, उसको लो प्रेशर कहते हैं। तो मेडागास्कर में हाई प्रेशर, मेडागास्कर पर सर्च कर लीजिएगा, हाई प्रेशर बनने के कारण हवा का अवरोहन होता है। ठीक है, और या फिर विषुवत रेखा को पार कर दक्षिणी पश्चिम मानसून के रूप में वर्षा कराती है। ठीक है, जैसे कि देखिए बता दे रहा आपको, जैसे यहाँ पर एक और मैप बनता है। यहाँ पर जैसे कि तिब्बत के पठार में मान लीजिए कि यहाँ पे हीट हो रहा है, तो फिर इसका आरोहण होगा, तो इसको हवाएं तेज से भरने के लिए आएंगी। तो इसी के दौरान में क्या होता है गर्मी में, और धीरे 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 गर्मी में जब ये होता है तो गर्मी की एक जब आप पीक गर्मी आता है तो जून में फिर मानसून का एंट्री हो जाता है। इसीलिए जून में जब यहाँ गर्मी होगी तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं जाएंगी। देखिए यहाँ समझिए इस बात को, इस 2 मैप बनाइएगा, पहला ग्लोब और ये, तो आपको 6 नंबर आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, साउथ एक ऐसी धारा चल जाती है और एक ऐसी धारा जाती है, तो इस तरह से वर्षा होती है, तो इसको पहुंचने में यहाँ पे टाइम लगता है। और देखिए अब कहीं कहीं राजस्थान में यहाँ पे क्यों पर सूखा हुआ है, क्योंकि यहाँ से नमी होते हुए जो हवाएं जाती हैं बारिश करते हुए चली जाती हैं, और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते नमी खत्म हो जाती है, इसी राजस्थान तक जाके बारिश हो ही नहीं पाता है। ठीक है, इस तरह से कहीं भी देखिएगा जब कि आप अगर एग्जाम्पल मान लीजिए ये समुद्र का तट है तो यहाँ से लहरें आ रही हैं, तो आसपास का एरिया गीला होगा, यहाँ पर गीला नहीं होगा। तो उसी तरह से होता है मानसून भी है, जहाँ बादल मिल गए, ठीक है, जहाँ पर्वत मिल गए वहाँ टकरा के बारिश हो गया। अगर बादल आगे नहीं जा पाए तो वही इलाका सूखा हो जाएगा। तो आईटीसीजेड क्या है बता दिया मैंने, कैसे भारत में वर्षा होती है ये भी बता दिया। अब देखिए आईटीसीजेड का महत्व, यह भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून को लाती है। ठीक, गुड, यह मानसूनी खेती के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, भारत में जितनी खेती है दोस्तों मानसूनी ही है। यह जल की आवश्यकता एवं भारत में गर्मी से राहत की पूर्ति करती है। बहुत सारा पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं। जो सिंचाई पर निर्भर, जो सिर्फ सिंचाई पर निर्भर है और जल की उम्मीद करते हैं उनके लिए होती है। फिर उस एरिया में कई जो सूखा एरिया हुआ है वहाँ पर तालाबें भर जाते हैं, सिंचाई के लिए साधन उपलब्ध हो जाते हैं, मवेशी के लिए जल के इस्तेमाल करने के लिए हो जाते हैं, डैम में होते हैं, जल का भराव हो जाता है जिसका इस्तेमाल लोग गर्मियों में कर सकते हैं। तो एक नहीं बहुत सारा पॉइंट, मतलब और इसको छोटे छोटा में लिख के और पॉइंट डाला सकता था। देखिए यहाँ पे, अतः उपयुक्त वर्णन से आईटीसीजेड भारत के लिए, भारत की कृषि के लिए, जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। ठीक है, इस तरह से तो नॉर्मल है, ये 3.5 नंबर मिला है इसमें, नॉर्मल है। 2 मैप बनाते तो ये 5 मिल जाता, 3.5 से 4 हाफ हाफ करके मिलाते तो 5 नंबर मिल जाता। पॉइंट्स इसमें और डालना था और इंट्रोडक्शन और अच्छा डालना था। अब देखिए आपने प्रश्न के दोनों भागों को अच्छे प्रारूप में लिखा है, मतलब हाँ क्वेश्चन का डिमांड मैंने लिखा है। ठोस बिंदुओं की आवश्यकता है उपरोक्त। हाँ, अब मैंने इनको बिना एनालिसिस पढ़े ही बता दिया कि इसमें और पॉइंट्स ऐड किए जाएंगे। उपरोक्त सुझावों के अनुसार उत्तर का विस्तार दें। अब देखिए इन्होंने लिखा है कि दोनों भागों को लिखा है,
क्वेश्चन का 2 ही भाग है, ITCZ क्या है, इसे क्या समझते हैं पहला, और इसका महत्व। लेकिन आप इसमें मैंने इंट्रोडक्शन डाल दिया है 4 पॉइंट, ताकि ईजी हो समझने में। आपको इंट्रोडक्शन ऐड कर देंगे तो चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी। आई होप ये अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मेंस के गाइडेंस के लिए आप या फिर यूपीएससी गाइडेंस के लिए मेंटरशिप चाहते हैं तो मेरे नंबर पर डिस्क्रिप्शन नंबर है, उसमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।